हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस का दूसरा सीट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 21 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। उस सीट में 2-3 सवाल बच गए थे, उसको आज की वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद डिस्काउंट शुरू करेंगे। खैर, सूरज ने 90 वस्तुएं 12.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी। उसने उनमें से 60% को 15 रुपये प्रति वस्तु की दर से और शेष के 50% को 10.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। संपूर्ण लेनदेन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तुओं को प्रति वस्तु किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए, टोटल उसके पास 90 वस्तु है। 90 में 60% को बेचा है 15 रुपये प्रति वस्तु की दर से, तो 90 वस्तु का 60% कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, देखिए 90 में 54 इधर आ गया तो बचा उसके पास कितना? 36। अब कह रहा है शेष का 50% यानी 36 का 50% 18। ठीक है, 18 को बेचा है 10.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से और कह रहा है शेष वस्तु का किस कीमत पर बेचेगा, तो शेष कितना बचा उसके पास? 18। ठीक है, ये टोटल 90 वस्तु हो गया। इनका रेशियो ले लेते हैं। 18 से कटाएंगे, 18 तिया 54, 18 एक्का 18, फिर 18 एक्का 18, यानी 3:1:1 के अनुपात में उसने वस्तुओं को सेल किया है। पहला पार्ट जो है उस पर उसने किस रेट पे बेचा है? 15 रुपये प्रति वस्तु के दर से। ठीक है, रुपया में है तो लिख देंगे। उसके बाद बेचा है 10.5 रुपया। उसके बाद शेष वस्तु को यहाँ पर किस कीमत पर बेचेगा ताकि उसको संपूर्ण लेनदेन में 20% का लाभ चाहिए। देखिए 20% का लाभ चाहिए। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है? 12.5 रुपये। 12.5 रुपये वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी। तो प्रॉफिट 20% चाहिए, तो प्रॉफिट कितना लेगा? 2.5 रुपये। ठीक है, 12.5 का 20% कितना होता है? 2.5। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 12×2 = 14, 15 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस उसका होना चाहिए 15 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर निकालना है ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको किस रेट पर उसको बेचना चाहिए। तो इसको डेविएशन से कर लेते हैं, या नहीं तो टोटल ऊपर नीचे गुना करके फिर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। इसको डेविएशन से करते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखिए 15 रुपये उसको बेचना है। पहला पार्ट जो बेचा है 3 यूनिट, यानी 3 क्वांटिटी, कितना में बेचा है? 15 के हिसाब से। ठीक है, तो ये बैलेंस है पहले से, इसको कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे। दूसरा पार्ट जो है 1 यूनिट, इसको वो 10.5 रुपये के हिसाब से बेचा है, लेकिन उसको बेचना कितना के हिसाब से? 15 के। तो यहाँ कमी है, कितना का कमी है? 4.5 रुपये। यहाँ 4.5 रुपये कमी है, क्वांटिटी कितना है? 1, तो 4.5 गुना 1 4.5 ही होगा, यानी 4.5 रुपये का जो गैप है यहाँ पर कमी है। ठीक है, 4.5 का जो कमी है वो हम लोग यहाँ पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4.5 उसको पहले चाहिए प्लस में, ये दूसरा वाला के लिए। अब तीसरा वाला का बात। तीसरा वाला का तो पूरा यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, यानी 15 रुपये के हिसाब से बेचना है, तो इसको 15 के हिसाब से बेचेगा, तो इसको 15 के हिसाब से बेच देते हैं। ये 4.5 पिछले के लिए ये मैनेज किए हैं, यहाँ पर 4.5 रुपये कमी था, इसको यहाँ पर कवर कर लिए, और 15 रुपये चाहिए, तो टोटल कितना हो गया? 15×4 = 19.5, यानी 19.5। क्वांटिटी कितना है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। अगर क्वांटिटी 2 रहता, 3 रहता तो उससे डिवाइड करते। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 19.5 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कर अनूप ने 9500 में कुछ पेन खरीदे। उसने 40% पेन को 12.5% की हानि पर और शेष के 1/3 पेन को 25% के लाभ पर बेच दिया। उसने शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेनदेन में 10% का लाभ हो। देखिए, पहले बेचा है 40% पेन, 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 2/5। फिर उसके बाद कह रहा है 1/3, 1/3। ऐसे सवाल में नीचे में हर में जो भी नंबर है इनका मल्टीपल, यानी 15 मान लेंगे। 15 पेन था उसके पास स्टार्टिंग में, जिसमें से 40%, 15 का 40% कितना होगा? 6। 6 पेन को उसने पहले बेचा, उसके बाद 6 बिक गया, बचा उसके पास कितना? 9 पेन। अब 9 पेन यानी शेष के 1/3, 9 का 1/3 जो है उसके बाद बेचा है। 9 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3। तो 15 पेन में 6 3 9 बिक गया, तो बचा कितना? 6 पेन। ठीक है, इनका रेशियो ले लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे सबको। 3 दूना 6, 3 एक्का 3, 3 एक्का 3, नहीं 3 दूना 6, यानी 2:1:2 के अनुपात में आ गया। ठीक है, देखिए अब पहला पार्ट जो बेचा यानी 40% पेन को वो 12% की हानि पर बेचा है। यहाँ 2 यूनिट पर उसको क्या हो गया है? 12% का नुकसान है। उसके बाद शेष पेन का 1/3 जो बेचा है उस पर 25% का लाभ है, यानी दूसरा पार्ट पर उसको 25% का प्रॉफिट है। शेष पेन जो बचा 2,
2 यूनिट, उसको किस परसेंटेज पर बेचे ताकि ओवरऑल उसको 10% का लाभ हो। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर 10% का उसको लाभ चाहिए। देखिए यहाँ पर डेविएशन से करते हैं, फिर इसको गुना करके भी करेंगे। यहाँ 12% का नुकसान हो रहा है पहला 2 यूनिट पर, तो चाहिए कितना 10, कितना का गैप हो रहा है 22 का गैप हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी इसका कितना है 22 का तो गैप हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी है 2, तो 22 दूना 44% हो गया। ये 44% जो आएगा कहाँ से आएगा, इसको कवर करना पड़ेगा ये वाला लास्ट वाला पार्ट में। 44% पहले से है, जो नुकसान में चल रहा था उसको यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 25% मिला है उसको, लेकिन चाहिए हमको कितना 10% ही। यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 15%, 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कितना है 1, तो 15 गुना 1 कितना हो जाएगा 15। यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 15%। ठीक है, अब लास्ट वाला में 10% लेंगे तो 10 के हिसाब से क्वांटिटी कितना है 2, तो 10 दूना 20। ठीक है, इसको टोटल को किससे डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, क्वांटिटी कितना है यहाँ पर 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, 44, 64, 64 में 15 माइनस करेंगे, 64 में 10 माइनस करेंगे 54, 54 में 10 5 माइनस करेंगे तो 49। ठीक है, 49/2%, तो ये कितना हो जाएगा 24.5। ठीक है, तो ऑप्शन 24.5 ये हो। ठीक है, ये गलत मिस्टेक से टाइप हो गया है, 24.5 ही इसका आंसर होगा। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे देखिए टोटल गुना करते हैं ऊपर नीचे, यहाँ 2 क्वांटिटी है, कितना का नुकसान है 12 का, 12 के हिसाब से 12 दूना 24%, माइनस 24% आ गया। दूसरा में 25 गुना 1 25% प्लस में है। तीसरा नहीं है, तीसरा निकालना है, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 25 में 24 माइनस करेंगे तो 1% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट 10 चाहिए, क्वांटिटी कितना होगा 2 1 3 3 2 5, 5 के हिसाब से 10% को गुना करेंगे तो 5 दाही 50%। ठीक है, 50% मिलना चाहिए, लेकिन अभी मिला कितना है 1%, ये दोनों पे 1% ही मिला है अभी तक, तो 1% अगर इसमें माइनस कर देंगे तो अभी भी चाहिए कितना परसेंट 49%, लेकिन अभी हमारे पास क्वांटिटी कितना बचा है 2 क्वांटिटी बचा है। ठीक है, 2 यूनिट, तो 49% चाहिए, 2 ही पर चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कितना आ जाएगा 24.5, 24.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।